कम। अच्छा है तुम्हारी ट्रेन वक्त पे थी, नहीं तो हम तो इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते। वर्षा, this guy is such a slave driver। पता है स्टेशन पर ही इसने मुझे पूरे डबिंग चार्ट्स चेक रीचेक करवाए। हाँ तो बदले में नारियल पानी भी तो पिलाते। हाँ। लेकिन मैं तो ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ी थी। You know सिद्धार्थ, मैं मुंबई देख कर एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रही थी। This place is so big। Okay, now you take it easy, make yourself comfortable. I'll just get some tea. Okay। और शूटिंग के बाद क्या किया? रेस्ट किया, नींद का सारा कोटा पूरा किया और ठंडी ठंडी लस्सी पी। You're looking fresh. Really? And beautiful. Thank you। लेकिन this credit goes to my friend शिवानी। बेचारी सुबह शाम क्रीम की बोतल लेकर आती थी और मुझे फुल बॉडी मसाज देती थी। फुल बॉडी? शिवानी कौन है? She's a very intimate friend of mine. She's a real smasher। नहीं नहीं, मेरे लिए तुम काफी हो। That's very kind of you, सिद्धार्थ। लेकिन एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। ए रुको रुको रुको, तुमसे 2 मिनट भी बात करो तो दोस्तों की बात किए बिना नहीं रह सकती हो। हाँ? You seem to be lucky। इस शहर में तो दोस्त मिलते नहीं। बाकी चीजों में मैं बदनसीब हो सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स के मामले में कभी नहीं। सिद्धार्थ, एक बार बताओ ना, फिल्म बनी कैसी है? How have I performed? मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ कि क्या बताऊँ। अगर मैंने फ्लॉप एक्टिंग की है ना, तो मैं कहीं कहीं नहीं रहूंगी। प्लीज सिद्धार्थ बताओ ना, चुप क्यों हो? वर्षा, उसमें What? I don't know how to say to you। अच्छा ये बताओ, you want to know the good news first or the bad news first? क्या? कोई प्रॉब्लम? Good news first or the bad news first? बैड न्यूज ही पहले बता दो, गुड न्यूज की बारी आएगी ना एंड में। I'm sorry वर्षा, लेकिन उस फिल्म में तुम बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो। क्या? एंड द गुड न्यूज? मैं झूठ बोल रहा हूँ। You, I'll kill you, you're such a cheat। क्या बात है, बहुत हंस रहे हो तुम लोग। Anything special? क्यों, आर्ट फिल्म वाले हंस नहीं सकते? पिक्चर रिलीज होने से पहले नहीं हंसना चाहिए। हमारे केस में तो उल्टा है, रिलीज के पहले हंस लो, रिलीज के बाद हफ्ते से ज्यादा चल जाए तो बहुत है। नहीं सिद्धार्थ, our film has got a lot of emotional grip, okay? पता है कल जब मैं प्रे कर रही थी, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि हमारी फिल्म जलती जमीन जरूर चलेगी। मीरा, बाथरूम कहाँ है? I want to freshen up। It's inside on the left hand side। और मुझे 1-2 लोकल कॉल्स भी करने हैं। Yeah, sure, go ahead। लोकल कॉल्स? मैं तो सोच रहा था कि हमारे सिवा इस शहर में आप किसी को जानती नहीं। Who knows? हेलो, हर्षवर्धन है? बाहर गया है। किधर गया है? अपन को नहीं पता। अच्छा सुनिए, अगर हर्ष आ जाए प्लीज उसे बोल दीजिए कि वर्षा का फोन था, और मेरा नंबर लिख लीजिए J876-6900। आप लिख रहे हैं ना? हाँ लिख रहा हूँ मैं। अरे हर्ष यार टेंशन मत ले। ये पकड़। तो ये जानता है स्टार कैसे बनते हैं? मिस्टेक से। और मिस्टेक कौन करता है? यार अंतरे बहुत बोर कर दिया तूने। भूख लगी है, कुछ खिलाएगा? चाय मंगवा सकता हूँ, अपना इलाका है। Forget it। तू जानता तो है यार, अपनी इस लाइन में काफी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। What do you mean? अरे यार वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया में उमर शरीफ का रोल सबने पसंद किया। यदि वो दिलीप कुमार ने किया होता तो उमर शरीफ अभी दुबई में तेल बेच रहे होते। तो वो तेरा क्या है, वो मॉन्टगोमरी क्लिफ। हाँ, उसने 4 ऑफर ठुकरा के 4 लोगों को स्टार बना दिया। वो सनसेट वाला विलियम होल्डर। हाँ, जेम्स डीन, पॉल न्यूमैन और ग्रेटेस्ट मार्लिन ब्रांडो। यार मानता हूँ आंद्रे कि तू इंटरनेशनल सिनेमा पर एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, लेकिन व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कब होगा? होगा। अभी मैं हॉलीवुड से बॉलीवुड तक नहीं आया हूँ। तू जानता होगा कि नजबल हसन ने देविका रानी से पंगा नहीं लिया होता तो हिमांशु राय कभी अशोक कुमार को अछूत कन्या का हीरो नहीं बनाते। देवानंद, राजकुमार, धर्मेंद्र, यदि इन्होंने हाँ कर दी होती तो अमिताभ बच्चन कभी भी जंजीर के हीरो नहीं बनते।
अरे 70s की ये एंग्री यंग मैन वाली फिल्म हिस्ट्री होती नहीं। यार आंद्रे, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? अरे कहना ये चाहता हूँ यार कि एक्टर को सही वक्त पे सही जगह पे होना चाहिए। आंद्रे, मुझे मालूम है कि हमारे लिए सही जगह और सही वक्त कहाँ है। चारू, ये आनंद भालेराव पटवर्धन है, लेकिन हम सब प्यार से उन्हें एंड्री कहते हैं। Hi Andrew, it's wonderful to meet you. ये है मिस्टर सदानंद and this is मिस्टर नायडू, तेलुगु फिल्म्स के बहुत बड़े प्रोड्यूसर। वणक्कम। किसके असिस्टेंट है ये? Excuse me. चारू, एंड्री इज फ्रॉम FTI पूना। वहाँ से इन्होंने डायरेक्शन में डिप्लोमा लिया है। उसके बाद उनकी डिप्लोमा फिल्म द मूविंग स्पिरिट को गोल्ड मेडल मिला था। एंड आफ्टर दैट 43 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ये इनवाइट किए जा चुके हैं। ये उसका केस है। ओह वंडरफुल, इसे तो मैं आज रात को ही देख लूंगी। आप लोग कुछ लेंगे? सम टी? टी? या पिंकी। उसके बाद जनाब हॉलीवुड चले गए and for 7 years he worked with directors like Scorsese, Spielberg and Coppola. टी फॉर एवरीबॉडी पिंकी। या थैंक यू। स्पीलबर्ग, कपोला, मेरी समझ में नहीं आता ये यहाँ कर क्या रहे हैं। इतने सारे लोग हॉलीवुड जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे वापस क्यों चले आते हैं। आप जैसे लोगों पर एहसान करना। वो जो टाइटल्स होते हैं, क्रेडिट टाइटल्स, उसमें आपका नाम है? हाँ, 5 फिल्मों में। ये इसके टेस्टिमोनी है। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंटली कोई फीचर फिल्म डायरेक्ट की है? 4 बरस पहले मराठी में भावना। उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था। आर्ट फिल्म होगी। NFDC ने फाइनेंस की थी, इसलिए आप उसे आर्ट फिल्म कह सकते हैं। और उसने बिजनेस अच्छा किया था। यस यस यस, ये फिल्म तो मैंने देखी है। माय फ्रेंड वसुंधरा, उसने उसमें एक रोल किया था। पर फिल्म के क्रेडिट्स में तो आपका नाम कुछ लंबा चौड़ा सा था, एंडी समथिंग समथिंग पटवर्धन, करेक्ट? इसलिए हर्ष ने जब रात को कहा था कि आई हैव टू मीट यू, इट डिडंट रिंग अ बेल। बट आई मस्ट से यू आर अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। Thank you, Harsh, for this wonderful opportunity. It is my pleasure. And it's my pleasure to be of assistance to such a charming lady. And it's lovely to be served by Prince Charming. It's all right, it's all right, it's all right. अब कुछ काम की बात हो जाए? अब जरा 2 मिनट बैठेंगे वहाँ? Pinky, yes. It's all right, you go ahead. Thank you. देखो चारू, कहानी ये है कि अरुंधति एक क्लासिकल डांसर है जो एक गांव में गुरुकुल चलाती है। उसी गांव के जमींदार का बेटा शैवल उसी जगह पर एक रिसोर्ट खोलना चाहता है। उसकी एक वेस्टर्न गर्लफ्रेंड है और शैवल और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर अरुंधति को वहां से निकालना चाहती है। लेकिन अरुंधति के डांस, उसके आर्ट, उसके डेडिकेशन को देखकर शैवल बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। इसमें ड्रामा किधर? उफ यार, नर्मो नाजुक इमोशन, 4-5 अच्छे नाच गाने और उसके साथ साथ दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है उसको कबूल करने की मुश्किल और कुछ नए कलरफुल कैरेक्टर्स। अरे यही तो ड्रामा है, यही तो मासेस को बांधता है। देखो हर्ष, देखो हमने कंपन के समय भी तुम्हारे सजेशंस माने थे, क्या हुआ? पिक्चर ने पानी भी नहीं मांगा। और ये सब कुछ जो है ना, इसमें भी मुझे इंटेलेक्चुअल जगलरी नजर आ रही है। एक्सक्यूज मी मिस्टर सदानंद, आपको मेरी हर बात में इंटेलेक्चुअलिज्म क्यों नजर आती है? लीज वाली कॉन्फ्लिक्ट में दम नहीं है, दम नहीं है उसमें। अरे कॉन्फ्लिक्ट पावरफुल होना चाहिए। ये पकड़ना यार जरा, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है संभाल के रखना जरा, 1 मिनट। मैडम, कॉन्फ्लिक्ट में पावरफुल कुछ होना चाहिए, समझे ना आप? जैसे कि 3 पीढ़ियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही, और अगर कहानी में डांस को इंटीग्रेट करना ही है तो ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जैसा कुछ होना चाहिए। मिस्टर सदानंद, डांस कंपटीशन डिस्को में होता है, क्लासिकल नृत्य में नहीं। अरे डिस्को हो या भांगड़ा, हमें जुबली मांगता है। डिस्को हीरोइन का ही होता, लेकिन क्लासिकल डांस एक्ट्रेस मैडम होता। Oh, thank you, Mr. Naidu. अरे तो मैं डांस को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना मैं सपोर्ट डांस को। और मैं तो आगे जाके बल्कि ये कह रहा हूँ कि कहानी में डांस को सेंट्रल कर लो। ओ ठीक है, बोले थे। हीरोइन और मंगेतर दोनों जो हैं वो डांसर हैं और इस ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब होता ये है कि पहले राउंड के राउंड के बाद में मंगेतर जो है वो हीरोइन को किडनैप करवा लेती है, समझ आया। और हीरो जो है वो नाराज हो जाता है और हीरोइन को छुड़वाता है। ओफो सदा, तुमने एक अच्छी भली डांस पिक्चर को एक एक्शन फिल्म बना दी है। एक्शन सारी दुनिया में चलता है मैडम, होल्ड करता है। हमें पिक्चर को हिट करना है। आपको एक दूसरी कंपन चाहिए क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर सदानंद, आप कंपन को लेकर मुझे बहुत टॉन्ट कर चुके हैं। हाँ, कंपन चाहे जैसी भी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। अगर वो पांड्या थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता ना तो कंपन चल भी जाती। देखो हर्ष, देखो तुम मेरी दुखती रख छेड़ रहे हो। स्टॉप इट, स्टॉप इट।
कंपन इज अ क्लोज टॉपिक, ओके? चारू जी ठीक बोलता, हमको अगली फिल्म के बारे में सोचना। मुझे तो ओरिजिनल कहानी ठीक लगती है। दीपा पुलिस कमिश्नर की लड़की है और अपने बाप के खून का इंतकाम लेती है माफिया डॉन से। अब होता ही है कि पुलिस इंस्पेक्टर हीरो है जो कि अपने प्यार के जरिए हीरोइन को इंतकाम के रास्ते से वापस ले आता है। सदानंद जी, आपको असली अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या पता है? हाँ? अरे वहां पर एक मामूली इंस्पेक्टर के खून होने पर अंडरवर्ल्ड की ईंट से ईंट बजा दी जाती है। अरे आप तो कमिश्नर तक पहुंच गए। अरे सचमुच की लाइफ से हमको क्या लेना देना? पॉपुलर सिनेमा फैंटेसी है मैडम। होल्ड इट। दीपा तो इंतकाम की आग में जल रही है, तो इसमें फिर डांस का स्कोप कहाँ है सदा? अरे मैडम, हमको स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड थोड़ी चाहिए। अरे आप कहें तो मैं पाथेर पंचाली में भी 3 डांस फिट कर दूं। What? अरे सदानंद, अरे यार हर दूसरी फिल्म में माफिया होता है। ये तो प्लस पॉइंट हुआ ना। अरे लेकिन आप इस अंडरवर्ल्ड में नया क्या दिखाएंगे? अरे कुछ नया नहीं होता है। ये पॉपुलर सिनेमा में कुछ नया नहीं होता। वही पुरानी नुस्खे जो होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं बस। और उनमें से 99.9% नुस्खे फेल हो जाते हैं। That's part of the game। अरे सदानंद देखो, किसी भी फिल्म में कुछ नया लोकेशन, नए कैरेक्टर्स, नया डिजाइन, अरे यही तो सिनेगोर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनिशियली फिल्म ड्रॉ लेती है और बाद में उसका भट्टा बैठ जाता है। और किसी भी फॉर्मूले से भट्टा उससे पहले बैठ जाता है। Stop it, both of you have had enough. Please, Andre, please. My briefcase। देखिए, आप मेरे साथ कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं? मैडम, पॉपुलर टेस्ट का सब्जेक्ट चाहता हूँ जिसमें कहानी में नयापन हो, कुछ ड्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग हो और सिनेमेटिकली इंटरेस्टिंग हो। Okay, it's a good idea, but let me sleep over it, okay? और मैं कल परसों तक आपको अपना डिसीजन दे देती हूँ। Is that fine? Fine। Okay, हर्ष। नाइडू तुम 1 मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। मैडम, आप फिर से आर्ट फिल्म में काम करके रिस्क क्यों लेना चाहती? अब बताइए मुझे। अभी देखिए, आपका जो वो फिल्म था कंपन, वो फ्लॉप हुआ और कंचन प्रभा की फिल्म रिलीज हुई और सिल्वर जुबली की तरफ बढ़ रही है। देखो सदानंद, तुम जानते हो कि इस वक्त मैं सिर्फ हर्ष को हेल्प करना चाहती हूँ। मैडम, आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए ना। देखो, इनका इंटरेस्ट ही मेरा इंटरेस्ट है, एंड यू नो दैट। तो ठीक है ना, आप जो है आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। वो जो बाहर का प्रोड्यूसर है नंदा, उसको आप अंदर कीजिए और हर्ष को लेकर फिल्म बनाइए। नायडू अपना बंदा है, वो उसकी एक फिल्म हिट हो गई तो हिंदी में भी फिल्म बनाते हैं और हर्ष जी को ले लेंगे उसमें। इस वक्त मैं सिर्फ हर्ष को हेल्प करना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ऑल। बाय नायडू। ठीक, मैं मिलता हूँ ना तुमको। सिद्धार्थ, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। पहली बार डब कर रही हूँ ना, इसलिए। It's not as difficult as you make it sound। आसान है। लेकिन ये डबिंग होती क्या है? मेरा मतलब टेक्निकली कैसे होती है? तुमने शूटिंग के वक्त जो भी ओरिजिनल डायलॉग्स बोले थे वो तुम्हें यहाँ हेडफोन्स पे सुनाए जाएंगे। उन पर तुम्हें दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन ओरिजिनल डायलॉग्स को फिर से क्यों करते हैं? इससे तो स्पॉन्टेनिटी चली जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, मशीन्स के जरिए आवाज की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट डायलॉग्स और इफेक्टिव हो जाते हैं। और अगर गलती हो जाए तो? गलती हो जाए तो फिर रीटेक। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा माइक फेसिंग दीजिएगा। अब क्या करूं? सामने स्क्रीन आएगा ना, जैसे पिक्चर आएगा आप उसको फॉलो कीजिए, लिप मूवमेंट को। अच्छा, ओके। हेडफोन लगा लीजिए, इसमें पायलट ट्रैक आ जाएगा। ठीक। पायलट ट्रैक को फॉलो करना है आपको। ऐसे? हाँ। सर, माइक पोजीशन ओके? ओके। और ज्यादा हिलेगा मत। जी। रेडी? यस सर, रेडी। ओके। दादा रोल। तू कहाँ जा रही है? साथ तू रुकना है। थोड़ी दूर चलती। तू रुकी, मुझे अकेले ही जाना होगा। कब लौटोगे?
वर्षा, तुम्हारी टिकट हो गई है? Here goes. थैंक यू। विंडो सीट तो है ना? हाँ भाई, विंडो सीट ही है। आज फिल्म वाले हीरोइनों को ट्रेन में सफर करवाएंगे तो कम से कम विंडो सीट तो देंगे। मैं रील रेडी करवाती हूँ। हाँ, नहीं मैं बाद में फोन करता हूँ। सो अब कब आओगी? जब तुम बुलाओगे। बिना बुलाए नहीं आओगी? और मैं तुम्हें देखना चाहूँ तो? तुम्हारे स्टिल फोटोग्राफर ने हमारी बहुत सारी तस्वीरें ले रखी हैं, उन्हीं को देख लो। अब तस्वीरें ज्यादा देर साथ देती नहीं, तो फिर तुम्हें मेरे शहर आना पड़ेगा। बुलाओगी? हाँ जरूर बुलाऊंगी। जब नया नाटक होगा तब तुम्हें बुलाऊंगी। लेकिन पहले शो के फेड आउट के बाद तुम 5 मिनट तक तालियां बजाओगे और फिर बैक स्टेज बुके लेकर आओगे। ओके? अच्छा, तो अब ये दिन आ गए, हीरोइन डायरेक्टर को डायरेक्ट करेगी। अच्छा जी, आप में सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है या नहीं? क्यों? लोकेशन पर हीरोइन ने इतना सा भी नखरा दिखाया? हाँ। एक बार भी कॉन्टिनेंटल या चाइनीज लंच तक नहीं मांगा। वो तो उस गांव में मिलता भी नहीं तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन फिर भी बॉयफ्रेंड को घंटे भर के लिए लाइटनिंग कॉल्स नहीं किया, ना ही कुनबे को साथ लेकर आपका बजट चौपट किया। हफ्ता और मुंबई रह के इतना कुछ सीख गई हो? पूजा पाठ के बाद फिल्मी फुलझड़ियों का पाठ करती हूँ, उसी से सब कुछ सीख गई हूँ। मेरी हीरोइन का ब्रेन वॉश किसने किया भाई? मीरा ने। Oh, no. मीरा, यू फायर्ड। चलिए रील रेडी है। या सिद्धार्थ, मैं जरा हर्ष को फोन करके आती हूँ। या हेलो, हर्ष है? बाहर गया है। कभी घर लौटता है या नहीं? आपने हमारा नंबर नहीं दिया उनको? दे दिया।